ज्ञान की बातें हैं तो बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। और ये परिचय देने के लिए बच्चों की पॉकेट में बैज तो होता ही है, और कोई चित्र हो या न हो। बोलो, पॉकेट में से बैज निकालो और बोलो ये है शिव बाबा। बैज में कौन सा चित्र है? एक तरफ त्रिमूर्ति का चित्र, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो त्रिमूर्ति के चित्र में पेंसिल से इशारा करो, ये है शिव बाबा। कौन सा है शिव बाबा? है हरे त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का चित्र है, विष्णु का चित्र है, शंकर का चित्र है, और तीनों के ऊपर ज्योति बिंदु का चित्र है। तो पेंसिल से किस तरफ इशारा करके बताएं कि ये है शिव बाबा? जब कहा शिव और बाबा, सिर्फ कहा होता ये है शिव, तो बिंदी की तरफ भी इशारा किया जा सकता है, क्योंकि उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। उस बिंदी का नाम कभी बदलता नहीं है। जब कोई शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाते हैं। तो त्रिमूर्ति में 3 शरीरधारी दिखाई गए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इस तरफ इशारा करें और कहें कि यह है शिव बाबा। ब्रह्मा की तरफ इशारा करें, यह है शिव बाबा। अगर इशारा करें तो क्या त्रुटि हो जाएगी? है हाँ, एक तो ये भी बात है। अगर ब्रह्मा ही शिव बाबा होता तो शिव के साथ ब्रह्मा का नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ते हैं, ब्रह्मा का भी नाम नहीं जोड़ते हैं, तो ये तो रंग हो गया। दूसरी बात, शिव बाबा को कोई मरते हुए देखेगा? है? नहीं देख सकता। शिव बाबा तो सारी दुनिया को मारने के लिए आया है, या किसी के सामने खुद मरने के लिए आया है? हैं? सारी दुनिया को मारने के लिए आया है। या तो देवभान से मरे, या तो फिर 5 तत्वों का शरीर छोड़ करके मरे। मरना तो जरूर पड़ेगा। और शिव बाबा को देवभान होता ही नहीं, उसके मरने न मरने का सवाल है ही नहीं, इसलिए उसको कोई मरते हुए देख भी नहीं सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि न उसका जन्म है न उसका मरण है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा पाठधारी है। तो बोला कि बैज के चित्र पर ये समझाओ कि ये शिव बाबा है। 2 शब्द हैं, एक शिव और दूसरा बाबा। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। ग्रैंडफादर बड़ा बूढ़ा होगा या छोटा बच्चा होगा? बड़ा बूढ़ा होगा। सबसे ज्यादा उम्र परिवार में किसकी होती है? ग्रैंडफादर की होती है। तो साकार और निराकार दोनों का मेल है शिव बाबा, और उस शिव बाबा को दुनिया में सब याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते क्या? न ब्रह्मा ये कह सकते हैं कि मैं निराकारी हूँ, निराकारी स्टेज वाला हूँ, क्योंकि ब्रह्मा के तो एक भी चित्र ऐसे नहीं है जिनमें निराकारी स्टेज झलकती हो, क्योंकि वो तो माँ का पार्ट है। माँ साकारी होती है या निराकारी होती है? साकारी होती है। तो ब्रह्मा की तो बात नहीं। अच्छा, विष्णु को तो अभी पार्ट ही प्रैक्टिकल में नहीं दिखाई पड़ता, तो विष्णु की भी बात नहीं। और विष्णु निराकार हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो देवता है। पक्का देवता कौन सा है? विष्णु। शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते। कैसे? कि मैं निराकार हूं। क्यों? शंकर क्यों नहीं कह सकते? हैं? हाँ, देह है, सूक्ष्म शरीरधारी है। सूक्ष्म शरीरधारी है माना सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाला है। इसलिए वो भी ऐसे नहीं कह सकते कि मैं निराकारी हूँ, निरहंकारी हूँ और निर्विकारी हूँ। तो उनके लिए तो गायन ही क्या है?
क्या पीते रहते? विष पीते रहते। तो जब विष पीते रहते हैं तो शाकाहारी होना पड़ता होगा। ये तो निराकार परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। इस शरीर द्वारा, इस कह के कौन से शरीर की तरफ इशारा किया? ब्रह्मा का शरीर तो अभी तो बताया कि वो तो निराकार कहे ही नहीं जा सकते, मां साकारी होती है। इस शरीर का मतलब शरीर की तरफ इशारा किया। कोई भी शरीर है, इस शरीर माना शरीर के द्वारा निराकारी है, और इस शरीर के द्वारा बोल रही है आत्मा, और कह भी सकते हैं इस शरीर के द्वारा। क्या कह सकते हैं? कि मैं निराकार परम पिता परमात्मा हूँ।